पोचारा म्यूनसिपालिटी में हाइड्रा की जानिब से दिव्या नगर लेआउट के करीब गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया गया। बीजेपी एमपी से ताल्लुक़ रखने वाले नल्ला मल्ला रेड्डी के खिलाफ शिकायत में हिरासा करने और गैर कानूनी तजावुज़ात और कॉलोनियों तक रसाई में रुकावट का इंकशाफ हुआ है। रिहायशियों की बड़ी तादाद जिसमें सिंगारेन के मुलाजिमीन भी शामिल थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें प्लॉट की फरोख्त पर भारी फीस अदा करने पर मजबूर किया गया। हाइड्रा कमिश्नर ने इस बात की तस्दीक करने के बाद मुदाखलत की कि तामीरात के लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई। इन्हदाम के साथ ही कई कॉलोनियों तक रसाई बहाल हो गई। बशमूल एक शिला लेआउट, वेंकटाद्री टाउनशिप और सुप्रभात वेंचर्स हैं। तेलंगाना के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से कलेक्टर करीमनगर की सरेआम तौहीन के वाक़े की शदीद मजम्मत की। के कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वजीर का रवैया न सिर्फ खातून कलेक्टर की तौहीन है बल्कि हुक्मरानी के बुनियादी उसूलों और अवामी खिदमात के एहतराम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक और नाकाबिल कबूल है कि एक अवामी ओहदे पर फायज वजीर सरेआम एक खातून कलेक्टर की बेइज्जती करे। ये न सिर्फ कलेक्टर की शख्सी तौहीन है बल्कि हुकूमत के निज़ाम और अवामी खिदमत के वक़ार को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी नुमाइंदों में गुरूर और तकब्बुर और ख़वातीन के खिलाफ तासुब के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस किस्म का रवैया क़यादत की नाकामी और गैर जिम्मेदारी को जाहिर करता है। रुकन कानूनसाज काउंसिल BRS ने मौजूद खातून कलेक्टर के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए वजीर और कांग्रेस पार्टी से इस मामले में जवाबदेही का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत गुजारों के एहतराम पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस मामले में फौरी कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा हफ्ते की सुबह तकरीबन 3 बजे बसवा तारकम कैंसर अस्पताल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और फुटपाथ पर सो रहे अफराद को कार ने रौंद डाला, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद के मुताबिक हादसे के फौरन बाद कार में मौजूद 3 अफराद गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और गाड़ी के नंबर की मदद से मुलजिमीन की तलाश करने का काम शुरू कर दिया है। बच्चों के जराइम के लिए खुसूसी अदालत ने 2023 में छतरी नाका में रिपोर्ट होने वाली एक नाबालिग लड़की की इस्मदरी केस में 4 नौजवानों को 6 माह से लेकर 25 साल तक की सख्त कैद की सजा सुनाई। छतरी नाका के 21 साल एम राहुल और 19 साल एम नितिन को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। जी दीक्षित और डी मल्लेश को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन पर 2000 से 10,000 रुपए तक के जुर्माने के अलावा मुतासिरा को 7 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दाऊस के दौरे के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तहम कांग्रेस का दावा है कि BRS कायदीन KCR और KTR कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस कायदीन ने हैदराबाद भर में तंजिया बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए जिनमें BRS कायदीन को इनो पैकेट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया ताकि वो सरमायाकारी की कामयाबी को हजम कर सकें। ये बैनर्स पैसा देखकर पेट में जलन हो रही है तो इस्तेमाल करें इनो जैसे तंजिया जुमलों के साथ लगाए गए हैं जिन पर KCR और KTR की तस्वीर भी मौजूद हैं। ये मुहिम डाइजेस्ट दी ग्रोथ के उन्वान से चलाई जा रही है जो आवाम में जबरदस्त तवज्जो हासिल कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एल बालू चौहान को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB के ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्टर चौहान ने गुमशुदगी के एक मुकदमे में एक शख्स का मुश्तबा नाम फेरिस्त से हज़फ करने और उसे मजीद हिरासा न करने के बदले में 1,50,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। ताहम दोनों फरीकों में 50,000 रुपए में मुआहदा तय पाया गया जिसके बाद शिकायत कुनिंदा ने ACB के हुकाम से रुजू करके शिकायत दर्ज करवाई। ACB के अहदेदारों ने इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम तलब करते हुए गिरफ्तार कर लिया।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हफ्ते की सुबह एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिले में जलजले का ये चौथा वाकया है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के इंचार्ज DS पटवाल ने बताया कि जिले में आज सुबह 5:47 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज तहसील डंडा के देहात खरकोट और भरंगाव के दरमियान जंगलियाती इलाके में वाक़ था। उन्होंने बताया कि जलजले की शिद्दत रेख्तर पैमाने पर 2.04 रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र के पुणे में एक पुरस्कार बीमारी सामने आई है। अभी तक इस बीमारी की लपेट में 73 लोग आ चुके हैं। पुणे के 3 अस्पतालों ने इस सिलसिले में मकामी अफसरों को अलर्ट कर दिया है। ये बीमारी नवज़ायदा बच्चों को भी अपनी जद में ले रही है। महाराष्ट्र हुकूमत बीमारी को लेकर अलर्ट है, वहीं ये मामला मरकजी हुकूमत तक भी पहुंच चुका है। इत्तलात के मुताबिक पुणे के मकामी तबकों में महीने में GBS के 1-2 मरीज आते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते में GBS से मुतासिरा 14 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ गया। इन मामलों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र महकमे सेहत अलर्ट हुआ और घर घर सर्वे शुरू किया गया। इस दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि कहीं कोई GBS का मरीज तो नहीं है। साथ ही लोगों में बेदारी भी फैलाई गई। 2 दिनों में म्युनिसिपल और जिला सेहत कारकुनों के जरिए तकरीबन 7,200 घरों का सर्वे किया गया।